हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास 8 का ए क्लास 7th का है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। इस चैप्टर का नाम है जिसमें हम फ्रेंड व्यंजकों का गुणनफल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए। अब इनका हमको मान निकालना है फ्रेंड। अब देखिए क्या मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको एक चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे, इसका गुणा करने के लिए, या फिर देखिए मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, मतलब इसका हमको गुणा कराना है तभी हमको मान निकलेगा। तो मान निकालने से पहले एक चीज़ आपको आना चाहिए, वो क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंड आपको चिन्हों का गुणा आना चाहिए। तो चिन्हों का गुणा क्या होता है, यहाँ पे प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे गुणा करना नहीं आता है। आप इसको याद रखेंगे तब इसको आप लगा पाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, दिया है 4x गुणे फिर कोष्टक में माइनस का 7x दिया है, फिर कोष्टक बंद कर लिया। अब देखिए सॉल्व करने से पहले आपको कोष्टक हटाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे हटाएंगे, तो चलिए 4x गुणे कोष्टक को हटाइए तो माइनस का 7x हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद अंकों का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जो चर संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा करेंगे। चलिए तो चिन्ह का गुणा करिए। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है, लेकिन अगर यहाँ इन दोनों के बीच में बात करें तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ओके, चलिए तो आगे लगा है क्या, तो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। 7 चौका 28। अब देखिए हमने यहाँ पे चिन्ह का गुणा कर लिया, अब अंकों का गुणा कराएंगे तो 7 चौक कितना हो गया, 28। अब इनका गुणा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x के साथ गुणा करेगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर सिंपल में ऐसे कोई संख्या चर वाली है लिखी है तो उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो गुणा करेंगे तो इनकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। तो एक घात इसकी एक घात इसकी, तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 घात, तो x घाती कितना 2 हो गया, a इसका मान हो गया। ठीक, चलिए अब इस यहाँ पे आइए, दूसरे क्वेश्चन पे दिया है -6x कोष्टक में फिर गुणे 5x स्क्वायर दिया है। अब गुणा कराने से पहले फ्रेंड हम इनको क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो माइनस का 6x गुणे कितना, 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कराएंगे। तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब अंकों का गुणा कराइए, तो 6 5 30 हो गया। अब इनका गुणा कराइए, तो x का गुणा x स्क्वायर में, तो इसकी एक घात होती है, यहाँ पे 2 घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 1 कितना हो गया, 3 घात, तो x घाती कितना 3 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आइए तीसरे प्रश्न पे। कह रहा है कि 3x स्क्वायर y फिर गुणे 7x y स्क्वायर दिया है। अब हम गुणा कराएंगे, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराते हैं फ्रेंड। इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखा जाता है। चलिए अब फिर देखिए अंकों का गुणा कराइए, तो 7 3 21, तो यहाँ पे 21 आ गया। चलिए अब x का गुणा कराइए, तो यहाँ पे x का गुणा सिर्फ x के साथ ही होगा, तभी घातें जुड़ेंगी। अगर यहाँ पे देखिए, अगर x नहीं होता तो हम x को ऐसे उतार लेते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इसकी एक घात इसकी 2 घात, 2 1 कितनी 3 घात, तो x घाती कितना 3 हो गया। अब फिर यहाँ पे y है गुणे, फिर यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है, तो इसकी 2 घात इसकी 1 घात, तो 2 1 कितना 3 घात, तो y घाती कितना 3 हो गया, a इसका मान हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यह है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनफल का मतलब इन्हीं का गुणा करा दीजिए, ऐसे भी हम कर रहे थे। अब देखिए गुणा कराएंगे तो फ्रेंड सबसे पहले चिन्हों का गुणा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या हो गया, प्लस, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखा जाता। अब 4 तिहाई कितना हो गया, 12, तो 12 हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x घाते 5 है, तो इसकी 5 घात इसकी 2 घात, और x तो है ही, तो 5 2 कितनी हो गई, 7 घात, तो x घाती कितनी हो गई, यहाँ पे 7 हो गया। ओके, तो ये हमारा इसका गुणनफल हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दिया है
3y² गुणे 5y³ दिया है, फिर गुणे y दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कराएंगे, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। ओके, अब 5 15, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए, अब फिर यहाँ पे y² है, y³ है, y है ना, इसकी 2 घात, इसकी 3 घात, इसकी 1 घात, तो 2 3 5 5 1 6, तो y³ कितना हो गया हमारे यहाँ पे 6 हो गया। ए इसका गुणनफल हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा क्या दिया है फ्रेंड, 5xy गुणे, फिर कोष्टक में माइनस का 3x दिया है, तो गुणा करने के पहले हम क्या करेंगे, इनका कोष्टक से बाहर निकालेंगे इनको। तो 5xy गुणे -3x हो गया। चलिए, अब चिन्हों का गुणा सबसे पहले, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 15। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसकी 1 घात, इसकी 1 घात, तो कितना 1 1 2 घात। फिर यहाँ पे y है, y अकेले है, तो y को ऐसे लिख लीजिए। चलिए, तो कितना हो गया, -15 x² y। चलिए फ्रेंड, अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन है, दिया है कोष्टक में -4a² y कोष्टक बंद, फिर गुणे, फिर कोष्टक में -bx²। अब देखिए, फिर पांचवा दिया है -3x² y, फिर कोष्टक बंद, फिर गुणे, फिर कोष्टक -5xy²। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4a² y गुणे माइनस का bx²। ओके, चलिए, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कराते हैं ना, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहली बार है, तो पहली बार हम प्लस को लिखते नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे गुणा कराइए, तो यहाँ पे क्या है, bx² है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 तो रहेगा, क्योंकि 4 तो एक ही बार है, तो 4 हो गया। अब a का गुणा a में, y का गुणा y में, b का गुणा b में, x गुणा x में, तो यहाँ पे देखिए a² है ना, तो और कहीं आपको a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे चुपके से ऐसे उतार लीजिए इसको। फिर देखिए, अब हम b के पास आते हैं, क्योंकि a के बाद b आता है, तो सीरियल वाइज लिखेंगे। अब देखिए b, और कोई यहाँ पे b आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आप b को भी ऐसे उतार लीजिए। चलिए, अब आइए x के पास, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे और कोई x है, नहीं है, तो आप इसको भी ऐसे उतार लीजिए। अब y के पास आइए, y भी नहीं है, तो y को ऐसे उतार लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4a² bx² y। ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड, अब देखिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इनके कोष्टकों को तोड़ेंगे, तो तोड़िए, तो -3x² y, फिर इसके बाद गुणे -5xy²। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कराएंगे। अब चिन्ह का गुणा कैसे कराएंगे, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहली बार फ्रेंड हम नहीं लिखते हैं। चलिए, अब अंकों का गुणा कराइए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 15 हो गया, तो 15 आ गया। अब देखिए, x² यहाँ पे है ना, और यहाँ पे सिर्फ x है, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात है, 2 1 कितनी हो गई, 3 घात, तो x घाती कितना, 3 हो गया। चलिए, अब फिर देखिए, यहाँ पे y यहाँ पे है, यहाँ पे y² है, तो इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, तो 2 1 कितनी हो गई, 3 घात, तो y घाते 3 हो गया, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब हम छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है, दिया है -3/8 x⁴ yz कोष्टक में, फिर गुणे, फिर कोष्टक में -16 yz² दिया है। ओके, चलिए, अब इनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो फ्रेंड, गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। तो -3/8 x⁴ yz, फिर गुणे -16 yz²। चलिए, अब देखिए फ्रेंड, जब भी हम इसका गुणनफल याद करेंगे, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, ये 8 बटे में है, और यहाँ तिरछा गुणा कर रहा है इसके साथ, तो 8 1 के 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब फ्रेंड बचा कितना, यहाँ पे तो 1 हो गया, तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पे -3 बचा, यहाँ पे -2 बचा ना। तो सबसे पहले हम गुणा किसका करते हैं, अब कोई कटेगा नहीं, तो गुणा कर लीजिए। तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस ना, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे उतार लीजिए सबसे पहले। तो -3 x⁴ yz, फिर गुणे -2, यहाँ पे बचा
और वाई जेड स्क्वायर। अब गुणा कराइए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहली बार प्लस लिखते नहीं हैं। अब 3 दूनी 6। अब फिर देखिए यक्स घाते 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई यक्स नहीं है, तो यक्स घाते सिर्फ 4 ही होगा। अब फिर y के पास आइए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो इसका एक घात, इसका एक घात, तो y घाती कितना 2 हो गया। अब z के पास आइए, यहाँ पे z एक बार है, यहाँ पे z का स्क्वायर है, तो इसकी एक घात, इसकी 2 घात, 2 एक कितनी 3 घात, तो z कितनी 3 घात, तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका 7वां क्वेश्चन क्या दिया है। कोष्टक में 2p, फिर कोष्टक में माइनस का 3p, फिर कोष्टक में माइनस 4pq दिया है। चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है q है, यहाँ पे q दिया है। ओके, ये हमारा क्या है q है, p नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए लगाइए, तो इनको कोष्टक से बाहर निकालिए, तो 2p गुणे माइनस का 3q, फिर गुणे माइनस का 4pq। चलिए अब देखिए चिन्ह का गुणा कराइए फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब पूरा ये माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, पूरा प्लस हो गया, तो प्लस पहली बार लिखते नहीं हैं। अब गुणा कराते हैं अंकों का, तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो 24 हो गया। अब ये p है ना, p और कहाँ है, p यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, इसकी एक घात, इसकी एक घात, इसकी 2 घात हो जाएगी, p घाते 2। अब यहाँ पे q यहाँ पे है, q यहाँ पे है, तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो कितना q की 2 घात हो गई, तो -24 p स्क्वायर और q स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, अब हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि इनका आप गुणनफल पहले ज्ञात कीजिए, तब यहाँ पे दिया है यदि x बराबर 1 ना, इसके बाद जो भी गुणनफल आपका आएगा उसमें आप x का मान 1 रखिए और उसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पे गुणनफल इसका निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, तो गुणनफल अब जैसे हम यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, सेम उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को तोड़ के इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर गुणे 7x घाते 5 गुणे 1/7 x घाते 3। अब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -6 x हो जाएगा। ओके, चलिए अब गुणा करा लीजिए। अब देखिए जब भी इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए सब गुणा के रूप में है ना, सब गुणा के रूप में है, तो एक साथ ऊपर है, एक साथ नीचे है, तो ए इससे क्या हो गया, कट गया, इससे कट गया ना। अब गुणा कराइए, तो यहाँ पे कोई अंक आपको दिख रहा है और -6 दिख रहा है, और सभी संख्याएं प्लस में हैं, तो -6 हो जाएगा, क्योंकि -6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये सब प्लस में है, तो माइनस का गुणा सब प्लस में करने पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे -6 हो गया। अब देखिए यक्स क्या है, यहाँ पे यक्स एक बार है, मतलब यक्स घाते 1 है, और गुणा में सभी घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यक्स का यक्स में गुणा होता है, वाई का वाई में होता है, जेड का जेड में होता है, और इसमें क्या होती है, घाते जुड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी 2 घात, इसकी 5 घात, इसकी 3 घात, इसकी 1 घात, तो घात को जोड़िए, तो 2 5 7 हो गया, 7 3 कितना 10, 10 1 11 हो गया, तो मतलब यक्स का पावर कितना हो गया, 11 हो गया। ए इसका गुणनफल आ गया, ये क्या हो गया, इसका गुणनफल निकल के आ चुका है। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए गुणनफल ज्ञात करके, तो हमने गुणनफल ज्ञात कर लिया है। अब यही जो दिया है यदि x बराबर 1, अब यही x का मान इसमें रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मान लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए मान। तो मान कैसे निकालेंगे, क्या आया है, -6 x घाते 11 आया है ना। अब देखिए यहाँ पे -6 गुणे x का मान हमको 1 रखना, ऐसे रख दीजिए x का मान 1 रखने पर, ठीक, x बराबर 1 रखने पर। चलिए अब यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे, इसकी घात 11 करेंगे। अब देखिए फ्रेंड अगर 1 है, 1 की घात आप कुछ भी कर दीजिए, उसकी घात कुछ भी कर दीजिए, हमेशा आंसर 1 ही आएगा, ठीक। अब क्योंकि देखिए हम ऐसे अगर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऐसे 11 बार करें तो 1 1 के 1 1 1 के 1 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 गुणे 1,
तो कितना आंसर आ जाएगा -6। और -6 यही इसका क्या है, मान है। ए गुणनफल है, ए इसका मान है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट इसी का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए तीसरे का दिया है 2x गुणे कोष्टक में -10xy² फिर गुणे 3x² यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। सबसे पहले हमको क्या कहना है, प्रश्न कह रहा था कि आप इसका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए और जो गुणनफल आए उसमें a वाला जो हम मान दे रहे हैं इसको रख के मान ज्ञात कर लीजिए, यही ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे हम फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सबका गुणा कराएंगे। सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या 2x गुणे ये कितना -10xy² फिर गुणे 3x² हमने यहाँ पे कोष्टक को तोड़ दिया, कोष्टक हटा दिया है। अब हम गुणा करेंगे। अब ए क्या है, प्लस में है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह का गुणा करते हैं। ए प्लस में है, ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो गुणा कराइए। ए प्लस है ना, तो प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस हो गया, पूरा इतना माइनस हो गया। अब माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस ही होगा, तो कितना माइनस आ गया। अब अंक का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा 10 में और 10 का गुणा 3 में, तो 2 धाम में 20, 20 त्याई 60, तो 60 आ गया। चलिए अब हम ये जो चार संख्याएं हमको दी गई हैं उनका गुणा करा लेते हैं, x और y का। तो x का x में गुणा होगा, y का y में गुणा होगा। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x² है। तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, इसकी 2 घात, तो 1 1 2 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 1 4, क्योंकि इस यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब x घाती कितना आ गया, 4 आ गया ना। चलिए अब y का y में करा लीजिए। तो यहाँ पे y है, वहाँ यहाँ पे y है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 घात, तो मतलब y की घात कितनी, 3 हो गई। ये क्या आ गया, गुणनफल आ गया। ओके चलिए अब मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मान क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या था, माइनस का 60 x घाते 4 और y घाते 3 था। तो माइनस का 60 तो ऐसे ही रहेगा। x का मान क्या दिया है, 1 दिया है, तो x का मान आप यहाँ पे 1 रखिए। 1 की पावर कितना, 4 है, तो 4 लगा दीजिए। फिर गुणे, अब y घाते 3 है ना, तो y का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो y का मान 2 रख दीजिए। इसकी घात 3 है तो इसकी घात 3 लगा दीजिए। तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए -60 गुणे, अब 1 की पावर 4, 1 की पावर आप 1000 कर दीजिए, तभी आपका आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर गुणे, अब 2 की पावर 3 दिया है ना, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, मतलब ये 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसका 8 आ गया। यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया 2 की पावर 3 का। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 1 के 8 हो गया। 8 का गुणा 60 में करिए तो कितना आएगा, 8 6 48, मतलब 480 आ रहा है। लेकिन चिन्ह क्या है, इन दोनों का प्लस है ना, तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो गया, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया। ओके अब यही हमारा जो 480 आया है इसका मान है -480। ओके तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चौथा सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, एक खेत में 2x क्या है, क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x y क्या है, पंक्तियां हैं। 2x तो क्यारियां हैं और यहाँ पे x y क्या है, पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2x क्यारियां हैं, x y पंक्तियां हैं और y² टमाटर के पौधे हैं, तो मतलब इनका गुणा हो जाएगा। तो 2x गुणे x y गुणे y², इतना क्या लगे हैं, कुल कितने पौधे लगे हैं, इतना पौधे लगे हैं ना। अब देखिए इनका हम गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कैसे कराएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 1 के 2 1 के 2, मतलब सिर्फ 2 ही होगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए x का गुणा x में, तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, 1 1 कितना 2 घात, तो x की यहाँ पे 2 घात हो गई। अब देखिए y का गुणा y में, तो इसकी 2 घात है
और इसकी 1 घात है, तो 2 1 कितना हो गया 3 घात, 2 इसका 1 इसका, 2 1 कितना 3 हो गया। तो इतना क्या लगे हैं, पौधे लगे हैं। अब पौधों की संख्या यहाँ पे निकालनी है। दिया है दूसरा क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की कितनी कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमको संख्या पूछा है, तो कुल इतने पौधे लगे हैं, तो पौधों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। क्या है 2x स्क्वायर y घाते 3, इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे। तो फिर 2 गुणे x का मान क्या है 3, तो x का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा। फिर गुणे y घाते 3 है तो y का मान 2 है, तो 2 y घाते 3 है तो 2 घाते 3 भी होगा। चलिए हम यहाँ पे विस्तार कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर यहाँ पे 2 है। फिर गुणे 2 की पावर 3 है तो 2 गुणे 2 हो गया। अब गुणा करा लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड, 144 आ रहा है गुणा कराने पर। तो इतने क्या लगे हैं, पौधों की संख्या है, इतनी पौधों की संख्या क्या है 144 है हमारी। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो के लिए और अगला चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।